लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। क्या आपने कभी सोचा है एनसीसी के भर्ती के समय कैडेट्स को क्यों रिजेक्ट किया जाता है, जबकि एनसीसी एक वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी का एम है, एनसीसी खुद बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट को सैन्य प्रशिक्षण दें, बट फिर भी कैडेट को रिजेक्ट करते हैं। जब कभी भी गवर्नमेंट कोई फॉर्म रिलीज करता है तब उसमें आपने देखा होगा कि कुछ वैकेंसी या सीट रहता है। जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री में 55 सीट थे, एनडीए में 40 सीट होते हैं एंड आईएमए में 100 सीट होते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाई ओनली 50 to 60 सीट इन एनसीसी। मतलब जब एनसीसी आपके कॉलेज में बहाली होता तब 50 से 60 सीट रहते हैं। एवरेज माने तो उसमें 55 हर कॉलेज को मिलता है सीट, ओके, हर साल जब आपके कॉलेज में बहाली होता है। नेक्स्ट, वाई नॉट गवर्नमेंट इंक्रीज द सीट। गवर्नमेंट इसको बढ़ाते क्यों नहीं है जबकि मैक्सिमम कैडेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन तीनों को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी, कि आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा, वो कैसा काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी एंड सी में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जब आप स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी को समझोगे ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। अब जो इंडियन आर्मी फाइट लड़ती है, स्पेशली 1971 का जो वॉर हुआ था, वो इससे स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी को समझने के बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी को समझेंगे। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको 1971 जो बैटल ऑफ लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसका पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। एंड ये समझने के बाद आपको सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे क्यों एनसीसी में 50 से 60 कैडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है हर साल। ओके, सो पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी क्या है। सबसे पहले आप अगर एक आर्मी में जाते हो, एज अ सोल्जर जाओगे, सोल्जर में ये एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है कि कैसे आर्मी ऑपरेशन करता है। ओके, ये इसी से क्वेश्चन आता है आपके बीएनसी सर्टिफिकेट में। सबसे पहला है सेक्शन। सेक्शन होता है, सेक्शन में कितने जवान रहते हैं, 10 सोल्जर रहते हैं। ओके, ये जो 10 है ये सारे नंबर ऑफ सोल्जर हैं। एक सेक्शन में अगर पूछा जाए कितने सोल्जर रहते हैं तो आपको बोलना है 10 सोल्जर। ओके, एंड आपको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन कमांडर कौन होता है, तो सेक्शन को लीड कौन करता है। सो याद रखिए, सेक्शन को कौन लीड करता है, हवलदार रैंक के। अगर जो भी हवलदार रैंक के होंगे वो एक सेक्शन को लीड करेंगे। ओके, ये इनसे दो ही क्वेश्चन बनेगा, एक कितने सोल्जर रहते हैं एंड कौन लीड करता। नेक्स्ट आ जाता है प्लाटून। प्लाटून होता है सेकंड नंबर पे, एंड एक प्लाटून में कितने सोल्जर रहते हैं, 30 से 32 सोल्जर रहते हैं एक प्लाटून में। ओके, एंड एक प्लाटून को कौन लीड करता है, क्या रैंक होना चाहिए उनका, जेसीओ। जेसीओ का फुल फॉर्म जूनियर कमीशन ऑफिसर। अगर आपको आर्मी का रैंक नहीं पता, सो आर्मी में किस हिसाब से रैंक मिलता है, क्या है रैंक, सो डोंट नीड टू वरी, जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ये सारे चीज़ आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं जेसीओ। जेसीओ का मतलब होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये 3 रैंक होते हैं। सो उन तीनों में से कोई भी एक लीड कर सकते हैं प्लाटून को, जिसमें से 30 से 32 सोल्जर रहते हैं। एंड इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्लाटून में कितने सेक्शन आएंगे। आपको पता है सेक्शन में 10 सोल्जर रहते हैं, सो 10 10 30। अगर 3 को सेक्शन को हम लोग रखेंगे एक साथ तो वो एक बन जाएगा प्लाटून। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है बी में कि कितने सेक्शन मिलके एक प्लाटून बनते हैं, 3। नेक्स्ट है कंपनी। अब प्लाटून के बाद क्या होता है, कंपनी। कंपनी में कितने सोल्जर रहते हैं, 120 से 160। ओके, 120 से 160 सोल्जर रहते हैं हर एक कंपनी में। एंड गूगल में ये नंबर वेरी कर सकता है, कहीं 200 बोलते हैं, कोई 150 भी बोलते हैं। सो नो मैटर, 120 से 150 60 के बीच में सोल्जर रहते हैं हर एक कंपनी में। ओके, और एक कंपनी को कौन लीड करता है, उनका रैंक होना या फिर मेजर का रैंक होता है या फिर कैप्टन का रैंक होता है, जो एक कंपनी को लीड करते हैं।
ओके। सो अगर आपको 1971 का वॉर याद है तो उसमें हमारे साइड से कौन थे, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनके पास भी 120 सोल्जर थे। अगर आपको याद है, आपने बॉर्डर मूवी देखा। सो के कितने सोल्जर थे उनके पास, 120 सोल्जर थे और उनका रैंक था मेजर। तो आई होप आपको याद हो गया एक कंपनी में कितने सोल्जर रहते हैं, 120 से 160, और रैंक क्या होना चाहिए जो लीड करेगा, मेजर। और मेजर अगर नहीं होते तो उनसे नीचे वाले रैंक कैप्टन लीड करते हैं। नेक्स्ट होता है बटालियन। कंपनी के बाद क्या आता है, 4th नंबर पे बटालियन। एक बटालियन में कितने सोल्जर रहते हैं, 700 से 900 तक, मतलब 700 से 900 या फिर कहीं कहीं 1000 भी लिखा रहता है, इतने सोल्जर रहते हैं एक बटालियन में। और एक बटालियन को कौन लीड करता है, एक कर्नल, मतलब कर्नल जिनका रैंक होता है, कर्नल रैंक वाले सोल्जर एक बटालियन को लीड करते हैं। और इसमें और एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक बटालियन में कितने कंपनी होते हैं। सो याद रखिएगा, एक बटालियन में 4 से 6 कंपनियां होते हैं। कितने, 4 से 6 कंपनी होते हैं एक बटालियन में। ओके। नेक्स्ट, डोंट नीड टू वरी, मैं आपको ये डिटेल में भी लिख के भी बताऊंगा कितने होते हैं। ओके। नेक्स्ट, बटालियन के बाद क्या आता है, एक ब्रिगेड। क्या आता है, ब्रिगेड। ओके। एंड एक ब्रिगेड में कितने सोल्जर रहते हैं, 3000, मतलब 3000 सोल्जर रहते हैं एक ब्रिगेड में। ओके। और एक ब्रिगेड को कौन लीड करता है, जिनका रैंक ब्रिगेडियर का होता है। ओके। ब्रिगेडियर रैंक वाले एक ब्रिगेड को लीड करते हैं। ओके। एंड जो 1970 वॉर हुआ था उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, उसमें आए थे वो एक ब्रिगेडियर रैंक के थे, ब्रिगेडियर तारिक मीर। वो कितने के सोल्जर लेके आए थे, वो 3000 के सोल्जर लेके आए थे। और हमारे तरफ से कितने थे, 120 सोल्जर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के अगुवाई में। ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इधर समझते हैं 5th नंबर के बाद जो 6th नंबर में है, कौन है, डिवीजन। एक होता है जब ब्रिगेड में 3000 सोल्जर होते हैं, 3000 के बाद जब एक डिवीजन कब बनता है, डिवीजन बनेगा जब 15000 सोल्जर एक साथ रहेंगे तो वो एक डिवीजन कहलाता है। और एक डिवीजन को कौन लीड करता है, जिनका रैंक मेजर जनरल का होता है। एक मेजर जनरल के रैंक एक डिवीजन को लीड करते हैं जिसमें 15000 तक सोल्जर रहते हैं हम। ओके। नेक्स्ट, डिवीजन के बाद क्या आता है, कॉर्प्स। कॉर्प्स। ओके। कॉर्प्स को कितने, इसमें सोल्जर नंबर ऑफ समझ जाइए, इससे 2 या 3 डिवीजन मिलके कॉर्प्स बनते हैं। ओके। अब कॉर्प्स को कौन लीड करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। ये कॉर्प्स वर्ड सुन के आपके दिमाग में कुछ आ रहा, हमारे पीछे एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कॉर्प्स लिखा रहता है। एंड उसमें जो लाइक एन हेड है हमारे डीजी एनसीसी, उनका भी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का ही होता है। एंड कमेंट में आप बताइए कि प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि हमारे डीजी एनसीसी कौन है एनसीसी में। ओके। नेक्स्ट, कॉर्प्स के बाद क्या होता है, कमांड। 8 नंबर पे कमांड। एंड आपको अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आर्मी के इंडिया में 7 कमांड होते हैं। ओके। सो एक कमांड को कौन लीड करता है, उनका भी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल रहता है। ओके। नेक्स्ट, कमांड के बाद क्या आता है, आर्मी का हेडक्वार्टर, जो लास्ट में होते हैं, या फिर ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूं इसलिए ये सबसे नीचे है, अगर आप इसको सबसे ऊपर में भी लिख सकते हो। आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होते हैं। अब इसको कौन लीड करता है, चीफ ऑफ आर्मी। ओके। ये दो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 7 नंबर तक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एंड ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बी में भी पूछे जाते हैं। एंड आई होप ये आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी क्लियर हो गया होगा। एंड अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे कॉलेज में जब वैकेंसी या फिर सीट आती है तब एनसीसी में बहाली के समय ओनली 50 से 60 कैडेट को ही क्यों लिया जाता है। बाकी चीज़ों को समझने के लिए हमें बस कंपनी और बटालियन, ये 2 चीज़ का ही जरूरत है, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को इरेज कर दिया। ओके। आइए समझते हैं, जैसे कंपनी, आर्मी का कंपनी में जैसे 120 से 160 सोल्जर रहते हैं। एंड कौन लीड करता है, मेजर या कैप्टन रैंक के। ओके। एंड एक बटालियन या फिर यूनिट को कौन लीड करता है, सब एक कर्नल रैंक के, जिनमें 700 से 900 सोल्जर रहते हैं। अब समझते हैं आपका कॉलेज जिसको भी कंपनी भी कहा जाता है, कॉलेज को क्या कहा जाता है, कंपनी। ओके। एनसीसी में आप अपने कॉलेज को क्या बोलोगे, कंपनी। ओके। एक कंपनी या फिर आपके कॉलेज को कौन लीड करते हैं, क्या रैंक होता है उनका रैंक होता है मतलब लीड जो करते हैं उनको एनओ या फिर सीटीओ बोलते हैं। उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट का, कैप्टन का या फिर मेजर का। ओके। एंड कॉलेज में हर साल
बहाली के समय कितने सीट रहते हैं? 50 से 60 सीट ही आते हैं। कैडेट आते हैं 100 से 200। सपोज 100 कैडेट का सिलेक्शन हो गया, जिसमें से 50 कैडेट का फिक्स रहता है, मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया, और बाकी कैडेट को रिजर्व ग्रुप में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत कैडेट एनसीसी करते समय छोड़ देते हैं, तो उस समय रिजर्व ग्रुप के कैडेट को लाया जाता है। सो इससे ये इक्वलिटी बना रहता है। नेक्स्ट, अब समझते हैं फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह। मान लीजिए इसमें से एवरेज 50 कैडेट का सिलेक्शन हुआ फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में भी 50 कैडेट होंगे इसी तरह, थर्ड ईयर में भी 50 कैडेट का होंगे, एंड इन तीनों को टोटल करने के बाद कितना बनता? 150। ओके, कितना बना? तीनों ईयर, एनसीसी में 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का ऐड किए तो कितना बना? 150। ओके, अब यहाँ ध्यान देखिए, ये आपके कॉलेज का नंबर है, कितना कैडेट है? 150। एंड आपके कॉलेज को क्या कहा जाता है? कंपनी। और आर्मी में भी कंपनी में कितने सोल्जर रहते हैं? 120 से 160 के बीच में। अब समझ में आ रहा कि आपके कॉलेज या कंपनी में, आपके कॉलेज में इतने ही सोल्जर, इतने ही कैडेट्स क्यों लिया जाता, कि क्यों कैडेट का रिजेक्ट किया जाता है? इसी वजह से कैडेट को रिजेक्ट किया जाता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि सबको लाइक एनसीसी का ट्रेनिंग दे, बट कुछ क्राइटेरिया होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है, जिस वजह से वो कैडेट्स को रिजेक्ट भी करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, सो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। एंड इसी तरह कंपनी में कंपनी, उसके बाद बटालियन आता है। ओके, बटालियन में आप अपने बटालियन में देखोगे एक कर्नल होंगे, कर्नल सर रहते होंगे जो लीड करते हैं, या फिर कर्नल के बाद कौन होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड ये वीडियो अपने उस दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो इस साल किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद उन्हें भी फिर से भरोसा हो, एंड अगले साल वो फिर से दुगनी प्रैक्टिस के साथ एनसीसी ज्वाइन कर सके, एंड एनसीसी में अपना एक सीट कंफर्म करे। एंड ये वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को भी कैडेट को जरूर भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी क्या होता है, एंड इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।